आज हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार दो महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है। एक तो रघुनंदन ठाकुर और दूसरे बंसीदास बाबा जी। तो रघुनंदन ठाकुर श्री चैतन्य के विशेष संगी हैं। तो पहले हम श्री रघुनंदन ठाकुर के विषय में सुनेंगे। गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है, व्यूहस तृतीया प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखो भवत चक्रे लीला सहायम यो राधा माधव योर ब्रजे श्री चैतन्य द्वैत तनु स एव रघुनंदन। रघुनंदन ठाकुर श्री चैतन्य लीला में जो रघुनंदन ठाकुर हैं वे ब्रज लीला में श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हैं और उनका नाम है प्रद्युम्न। ब्रज लीला में कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हैं। नर्म सखा का मतलब है जो कृष्ण को हंसाते हैं, कृष्ण के साथ में जो हमेशा हंसाते हैं कृष्ण को, तो नर्म सखा कहलाते हैं। और उनमें भी जो प्रिय हैं वो हैं प्रद्युम्न जी। और यही प्रद्युम्न जी द्वारका लीला में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं। ब्रज लीला में वही कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हैं प्रद्युम्न। और द्वारका लीला में वही कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न। और वही चैतन्य लीला में क्या है, रघुनंदन ठाकुर है ना। श्री चैतन्य अद्वैत तनु, श्री चैतन्य के अद्वैत तनु है, यानी श्री चैतन्य के शरीर से उनका शरीर अलग नहीं है। मतलब विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व का मतलब है हमेशा माया के स्वामी हैं, कभी माया से नहीं बनते हैं, माया के स्वामी हैं, भगवान हैं। श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदन। ये वैद्य कुल में जन्मे, चिकित्सक के परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री मुकुंद। इनके पिता मुकुंद नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े भाई थे। मुकुंद दास जो है राजा के वैद्य थे। उस समय राजा कौन था, मुसलमान राजा था, उसके वैद्य थे। बाहे राज वैद्य यहाँ करे राज सेवा अंतरे प्रेमे हार जानी वे क्या केवा। तो बाहर से राजा के वैद्य हैं और राजा भी कौन, मुसलमान। तो मुसलमान राजा के वैद्य। तो बाहर से तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मुसलमान राजा के वैद्य हैं तो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर है कृष्ण प्रेम। इसे कौन जानता है। एक बार मुकुंदास बादशाह की चिकित्सा करने गए तो वहाँ मोर पंखों से बने पंखे को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। बादशाह की चिकित्सा करने गए और बादशाह के उन दिनों ये पंखे नहीं चलते थे ना, इन दिनों पंखे नहीं चलते थे, ना एसी चलता था। तो मोर पंखे का पंखा, जो बादशाह है, राजा है, तो वो उनको तो मोर पंखों का बना पंखा उनको जो है झला जाता था। तो बादशाह के वो मोर पंखों से बने पंखे को देख करके मूर्छित होकर गिर गए। देखो, चिकित्सा करने गए राजा की और खुद ही गिर गए हैं। और श्रीखंड में निवास करते थे। कटोया से पहले श्रीखंड है और श्रीखंड का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से इनका स्थान की दूरी 1 मील है। रघुनंदन ठाकुर बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे और इनके चाचा नरहरि सरकार ठाकुर ने बचपन में इनका पालन पोषण किया था। चाचा कौन है, नरहरि सरकार ठाकुर। तो श्री चैतन्य ने मुकुंद दास के पिता से जो है एक बार एक प्रश्न पूछा था। श्री चैतन्य ने मुकुंद दास इनके पिता से एक बार प्रश्न पूछा था। क्या पूछा?
खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य तीन जन। श्री खंड के मुकुंदास और रघुनंदन और नरहरि ये मुख्य तीन जन हैं चैतन्य के बहुत प्रिय। एक तो रघुनंदन, इनके पिता मुकुंद और इनके छोटे भाई नरहरि सरकार या रघुनंदन के जो चाचा हैं। ये तीन लोग श्री खंड के रहने वाले श्री चैतन्य के क्या हैं? विशेष संगी हैं। मुकुंद दासे रे पूछे सचिर नंदन तो मैं पिता पुत्र तो मार रघुनंदन। तो श्री सचिनंदन श्री चैतन्य ने मुकुंद दास से पूछा, क्या पूछा? कि आप पिता हैं और आपका पुत्र रघुनंदन है। कि वह रघुनंदन पिता तुम ही तारता नए निश्चय करिया कहाँ जाओ क्या संशय। अथवा रघुनंदन पिता है और आप उसके पुत्र हैं। भगवान चैतन्य क्या पूछ रहे हैं? मुकुंदास से पूछ रहे हैं कि आप पिता हैं और आपका पुत्र रघुनंदन है, अथवा रघुनंदन पिता है और आप इसके पुत्र हैं। देखिए ऐसा प्रश्न कोई पूछता है? कभी नहीं पूछता है। पिता और पुत्र में अंतर साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन भगवान पूछ रहे हैं मुकुंदास से कि आप पिता हैं, रघुनंदन आपका पुत्र है, या रघुनंदन पिता है आप उसके पुत्र हैं। तो भगवान ने पूछा और कहा कि निश्चय करके बताओ जैसे मेरा संशय दूर हो। यानी भगवान को संशय हो रहा है, भगवान को संशय हो रहा है कि ये पिता है ये पुत्र है, या ये पुत्र है ये पिता है। भगवान कहते हैं मुकुंदास से कि निश्चय करके बताओ जिससे संशय दूर हो। तो मुकुंद कहे रघुनंदन आमार पिता है आमी तार पुत्र ए आमार निश्चय। तो मुकुंद ने कहा कि रघुनंदन ही हमारा पिता है। जो पिता है वो अपने पुत्र को अपना पिता बता रहा है। मुकुंद ने कहा कि रघुनंदन ही हमारा पिता है, आमी तार पुत्र यही हमारा निश्चय है और हम इसके पुत्र हैं, यही हमारा निश्चय है ना। क्यों? आमासा बार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते अतएव पिता रघुनंदन हमारे निश्चय। हम सबको कृष्ण भक्ति रघुनंदन ने प्रदान की है, इसलिए हमारा पिता जो है रघुनंदन है, यही निश्चय है। तब भगवान बोले सुनी हर से कहे प्रभु का ही ले निश्चय जहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। तो भगवान हर्षित हुए जब पिता ने अपने को पुत्र बताया और पुत्र को पिता बताया, तो भगवान हर्षित हुए और बोले कि हाँ जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त हो वही गुरु है या पिता है। तो श्रीखंड के तीन भगवान के संगी हैं मुकुंदास, श्री रघुनंदन और नरहरि। एक दिन श्री सचिनंदन मुकुंदास से पूछते हैं आप पिता हैं, आपका पुत्र रघुनंदन है या रघुनंदन पिता है और आप उसके पुत्र हैं, आप निश्चित रूप से बताइए ताकि मेरा संशय दूर हो। तो मुकुंद ने कहा रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही मेरा निश्चय है। क्योंकि हम सबको कृष्ण भक्ति रघुनंदन से प्राप्त हुई है, अतः निश्चित रूप से रघुनंदन ही मेरा पिता है। ये सुनकर प्रभु प्रसन्नता से बोले आपने ठीक बात कही है, जिससे कृष्ण भक्ति मिले वही बड़ा है। तो श्री चैतन्य ने रघुनंदन ठाकुर को श्री विग्रह की सेवा का आदेश दिया। रघुनंदन कार कृष्ण र सेवन कृष्ण सेवा बिना यह अन्य नाही मन। तो श्री चैतन्य ने रघुनंदन को आदेश दिया कि तुम क्या करो, श्री विग्रह की सेवा करो। तो रघुनंदन का मन श्री विग्रह की सेवा में इतना लगता था कि और कुछ काम में मन नहीं लगता था। अब रघुनंदन ने छोटी अवस्था में, जब शिशु अवस्था थी, शिशु अवस्था मतलब 5 साल से छोटी, शिशु अवस्था में क्या किया था, अपने अर्चा विग्रह गोपीनाथ को लड्डू खिलाया। अर्चा विग्रह गोपीनाथ जी को लड्डू खिलाया। उनके अर्चा विग्रह का नाम था गोपीनाथ, उनको लड्डू खिलाया रघुनंदन ने। अब सुनो, बड़े आश्चर्य की घटना है, क्योंकि हमारे अर्चा विग्रह हैं,
खाते थोड़ी हैं, हम भोग लगाते हैं और वो देख करके ही वो भोग लगा लेते हैं, उनका इस तरह से भोग लग जाता है। लेकिन शिशु अवस्था में रघुनंदन ने अर्चा विग्रह को लड्डू खिलाया। कैसे? प्रकट श्रीखंडवास, प्रकट श्रीखंडवास, नाम श्री मुकुंद दास, धारे सेवा गोपीनाथ जानी, गीला कौन कार्य अंतारे, सेवा कारी वारे तारे, श्री रघुनंदन ने डाके आनी। तो श्रीखंड में निवास करते हैं मुकुंद दास और गोपीनाथ जी की सेवा अपने घर में करते हैं। तो किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ा। चिकित्सक हैं, मुकुंद दास चिकित्सक हैं, तो कभी भी चिकित्सक को जाना पड़ता है चिकित्सा के कार्य से। तो रघुनंदन को जो है उन्होंने कहा कि सेवा करो, गोपीनाथ जी की सेवा तुम करो, मैं चिकित्सा के लिए जा रहा हूँ। घरे आछे कृष्ण सेवा, यत्न करे खमाईबा, घरे आछे कृष्ण सेवा, यत्न करे खमाईबा, एते बलि मुकुंद चलीला। क्या बोले? घरे आछे कृष्ण सेवा, हमारे घर में कृष्ण की सेवा, यत्न करे खमाईबा, यत्न पूर्वक खिला देना, गोपीनाथ जी को यत्न करके खिला देना। ये तो बलि मुकुंद चलीला, ऐसा कह करके मुकुंद चले गए। पितार आदेश से पाया, सेवा रे सामग्री लिया, गोपीनाथेर सम्मुखे आईला। तो पिता का आदेश प्राप्त किया, चूंकि बच्चा था, सरल था, तो उसको पता नहीं था कि भगवान खाते नहीं हैं, वो तो देख करके भोग लगाते हैं। तो उसने क्या किया, सेवा की पूरी सामग्री लाया और गोपीनाथ के सामने वो खड़ा हो गया। श्री रघुनंदन आते माया क्रम शिशुमती, खाओ बोले कांदीते कांदीते। तो रघुनंदन बहुत छोटी अवस्था का था और उसका बुद्धि भी बालक जैसी थी। तो वो जो है खाओ, हाँ, रोते रोते कहने लगा कि खाओ खाओ। गोपीनाथ जी को बोलने लगा रोते रोते, खाओ खाओ, कभी खिलाया नहीं मैंने, आप मेरे हाथ से नहीं खाते हो, हाँ, लेकिन खा लो। हाँ, गोपीनाथ को बोला। कृष्ण से प्रेम रे बसे, न रखिया अवश्य से, सकल खाइला अलक्षिते। तो उसके प्रेम के अधीन होकर के श्री कृष्ण ने पूरा खा लिया और शेष कुछ नहीं छोड़ा। पूरा भोजन खा लिया और शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, सकल खाइला अलक्षिते, और कोई भी नहीं जान पाया कैसे खा लिया। आसिया मुकुंद दास, कहे बालक के रे पास, प्रसाद नैवेद्य आन देखी। अब मुकुंद दास जब आए वापस घर में, तो बालक से बोले कि अब प्रसाद का जो नैवेद्य है वो जरा देखो, रखा होगा, लेके आओ। शिशु कहे नाथ सुन, सकल खाई ले पुन, अवश्य से कछु न राखी। तो शिशु ने बोला कि हे पिता, आप सुनिए, सब कुछ तो खा लिया है उन्होंने और अब कुछ अवशेष तो बचा नहीं है। क्योंकि आपने बोला था खिला देना, तो मैंने सब खिला दिया उनको। तो आपने तो बोला नहीं था कि प्रसाद भी मिलना चाहिए, आपने तो नहीं बोला था मुझे। सुनि अपरूप है न विस्मित हृदय पुनः, आराध्य ने बालक के कहिया। तो सुन करके बड़ा चकित हो गए और विस्मित हो करके किसी और दिन बालक से बोले, सेवा अनुमति दिया, बाड़ी रे बाहिर हैया, पुनः आसी रहे लोकहिया। तो सेवा करने की अनुमति दी कि आप, मैं जा रहा हूँ और भोग लगाना, लेकिन जा नहीं रहे थे वो। है? तो बाड़ी रे बाहिर हैया, बाड़ी के बाहर चले गए और पुनः आसी रहे लोकहिया, और फिर से छिप करके आ गए अंदर देखने के लिए कि कैसे भोग लगाता है ये। श्री रघुनंदन आते हाई यहाँ सहमति, गोपीनाथ लाडू दिया कारे। तो रघुनंदन बहुत हर्षित होकर के गोपीनाथ के
हाथ में लड्डू दे दिया, खाओ। गोपीनाथ को बोला खाओ 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 भले घन अर्धे के खाईते है न समय मुकुंद देखी द्वारे। तो बार बार बोलता है खाओ खाओ। हाँ, तो उन्होंने आधा खाया, इस बार आधा खाया। क्यों आधा खाया? क्योंकि मुकुंदास प्रसाद मांगेंगे ना, तो इसलिए भगवान ने आधा खाया। हाँ, समय मुकुंद देखी द्वारे, और मुकुंद द्वार दरवाजे से छिप करके देख रहे थे। ये खाई ले रहे हैं आरे ना खाई ले पुनः देखी या मुकुंद प्रेम भरे। तो पहले से पूरा खाया हुआ था, खिलाया था ना पूरा भोग, तो इसलिए और आप ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, आधा लड्डू खाया तो मुकुंद देख करके प्रेम में विभोर हो गए। नंदन कारिया कोले गदगद स्वरे बोले नयने बारी से घन लोरा। तो अपने पुत्र को गोद में उठा लिया उन्होंने और गदगद वाणी में बोले, और नेत्रों से वर्षा, आंसुओं की वर्षा होने लगी उनकी। अद्यापि श्रीखंड पोरे अर्धे लाडू आछे करे देखे जाते भाग्यवंत जाने। अभी भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए हुए भगवान का दर्शन होता है। अभी भी भगवान के हाथ में वो आधा लड्डू है, भगवान का दर्शन होता है। और जो भाग्यशाली हैं वो दर्शन करते हैं उनका। श्री रघुनंदन यारे, श्री रघुनंदन यारे लड्डू खाओ वाइल तारे देखी माने माँ कौतुक बाड़ी ले। श्री रघुनंदन यारे लड्डू खाओ वाइल तारे देखी माने माँ कौतुक बाड़ी ले। तो रघुनंदन को जब देखा उन्होंने कि लड्डू खिलाया गोपीनाथ जी को, तो देख करके बहुत कौतुक उनको बढ़ा। श्रीखंड में मुकुंदास नाम वाले भक्त प्रकट हुए। वे घर में गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। एक बार उनको किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ की सेवा है, यत्न करके ठाकुर जी को भोग लगाना। ऐसा कहकर मुकुंद जी चले गए। पिता के आदेशानुसार रघुनंदन सेवा की सामग्री लेकर गोपीनाथ के पास आए। रघुनंदन अभी बाल्यावस्था में थे। सरल भाव से गोपीनाथ को रोते रोते कहने लगे, आप खाओ। गोपीनाथ जी तो प्रेम के बस में हैं। उन्होंने गुप्त रूप से सारी सामग्री खा ली। जब मुकुंदास लौटे तो बालक से कहा, जाकर नैवेद्य प्रसाद लाओ। तो बालक ने कहा, वो तो गोपीनाथ जी ने सारा खा लिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। सो सुनकर मुकुंद विस्मित हो गए। फिर किसी और दिन बालक को सेवा करने के लिए कहकर स्वयं घर से बाहर जाकर फिर घर में आकर छिप गए। इधर रघुनंदन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथ में गोपीनाथ जी को लड्डू दिया और लो खाओ ऐसा कहने लगे। गोपीनाथ जी ने जब आधा लड्डू खा लिया, उसी से मुकुंद कमरे में देखने के लिए आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था उसे गोपीनाथ जी ने नहीं खाया। ये देखकर मुकुंद प्रेम में विभोर हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया। अति प्रसन्न होकर उन्होंने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड देश में आधा लड्डू लिए गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। रघुनंदन कृष्ण से अभिन्न है। आपको बताया ना, प्रद्युम्न जी हैं, विष्णु तत्व हैं ये। रघुनंदन ने जिनको लड्डू खिलाया, उनके दर्शन करके मन में बहुत कौतुक होता है। नरहरि सरकार ठाकुर ने निकट के जलाशय से गौरांग और नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए शहद प्राप्त किया था। नरहरि सरकार इनके पिता ये भी बहुत बड़े भक्त थे। जब श्री चैतन्य बलराम के आवेश में बोले मधु लाओ मधु लाओ, तो नरहरि सरकार ने क्या किया, एक कलश जाकर के वो पानी भर लाए। पास का जो कुंड था और वो शहद बन गया। हरि बोल। और रघुनंदन के प्रभाव से उसी कुंड के पास जो कदम का वृक्ष था वो 2 फूल रोज दिया करता था। 2 फूल क्यों दिया करता रोज? कदम ने इनको सपना दिया
और सपने में ये कहा कि मैं गोपीनाथ की सेवा के लिए 2 फूल रोज दूंगा, यानी 12 महीने, और 2 फूल से ज़्यादा, 3 फूल नहीं, 1 फूल भी नहीं, 2 ही फूल। क्यों? गोपीनाथ जी के 2 चरणों में 2 फूल चढ़ाना है। तो जब तक रघुनंदन रहे तब तक वो वृक्ष 2 फूल देता रहा। रघुनंदन वो 2 फूल लेकर के गोपीनाथ जी को चढ़ाते थे। अब सोचिए कितना आश्चर्य है। कदम का पेड़ होता है, जब मौसम होता है तो 2 फूल थोड़ी खिलते हैं, कितने फूल खिलते हैं, और जब मौसम नहीं होता तो एक भी फूल नहीं खिलता। लेकिन वो फूल, वो कदम का वृक्ष कौन था? पार्षद था, श्री गौरांग का पार्षद था। इसलिए केवल अर्चा विग्रह को 2 फूल देने के लिए वो 2 फूल ही केवल खिलाता था। रघुनंदन से कह दिया था कि बस हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, ये 2 फूल रोज मैं दूंगा और दोनों फूल मेरे आप गोपीनाथ चरणों में चढ़ाया करो, है ना। अभिराम ठाकुर ने श्रीखंड में आकर रघुनंदन को प्रणाम किया। बहुत आश्चर्य की घटना है। अभिराम ठाकुर ये श्री चैतन्य के संगी थे। अभिराम ठाकुर की विशेषता ये थी, किसी को प्रणाम कर लें और वो जो है अगर उनसे बढ़ कर के नहीं है तो वो मर जाएगा। किसी को अगर वो प्रणाम करें और वो जो है उनसे बढ़ कर के नहीं है तो मर जाएगा। तो रघुनंदन को प्रणाम किया, तो रघुनंदन ने उनका आलिंगन किया और प्रेम में सराबोर हो गए। क्यों? क्योंकि विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, इसलिए उनके प्रणाम को उन्होंने सहन कर लिया। रघुनंदन बलडांगा में प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। बलडांगा एक स्थान है, प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। कौन? रघुनंदन। उनके चरणों का नूपुर टूटकर 2 कोस दूर अकाई हाट में उनके शिष्य कृष्णदास के घर में जाकर गिरा। 2 कोस मतलब कितना? 3 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, हाँ 6 किलोमीटर। 2 कोस का मतलब 3 मील है। 2 मील का 1 कोस होता है, तो इसमें 2 कोस लिखा है तो 4 मील। 4 मील का 6 किलोमीटर, हाँ 6 किलोमीटर दूर गिरा और उनके शिष्य श्री कृष्णदास के घर में गिरा। हाँ, फिर वहाँ पर एक कुंड बना, नूपुर कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ? और श्री चैतन्य ने श्री रघुनंदन को संकीर्तन यज्ञ के अधिवास दिवस पर माला चंदन प्रदान करने का अधिकारी बनाया। रघुनंदन ठाकुर चतुर्मास के समय भक्तों के साथ पुरी जाते थे हर साल, और जगन्नाथ जी के रथ के आगे 7 जो मंडलियाँ होती थी, 7वीं मंडली में जो है नृत्य करते थे। 7 मंडली बनती थी कीर्तन की जब रथ यात्रा होती थी, तो 7वीं मंडली में ये नृत्य करने वाले थे रघुनंदन। और नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन दोनों नृत्य करते थे। खेतुरी में जब बहुत बड़ा गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था तो रघुनंदन ठाकुर उस समय भी उपस्थित थे। काटोया में गदाधर दास जी का तिरुभाव दिवस मनाया गया, रघुनंदन ठाकुर वहाँ पर भी थे। और श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर का जब तिरुभाव दिवस मनाया गया तो रघुनंदन ठाकुर वहाँ मौजूद थे। कह कहे श्री रघुनंदन प्रीत जार, जन्म जन्म श्री कृष्ण चैतन्य बसे तार। कुछ लोगों का कहना है कि जिनकी प्रीति श्री रघुनंदन में है तो उनके बस में श्री कृष्ण चैतन्य जन्म जन्म के लिए उनके बस में है। हरि बोल। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिनकी प्रीति रघुनंदन से है उनके बस में श्री चैतन्य जन्म जन्म के लिए उनके बस में है। कह कहे श्री रघुनंदन प्रीत यार, जन्म जन्म श्री कृष्ण चैतन्य बरसे तार। कह कहे कि दयालु श्री रघुनंदन, प्रतिदिन हीन दुख जाने रे जीवन। और कुछ लोग कहते हैं कि रघुनंदन बड़े दयालु हैं, जो दीन और हीन लोग हैं उनके प्रति बहुत दयालु हैं,
और दुखी लोगों के जीवन है, दुखी लोगों को जीवन देने वाले हैं। कहे कि धन बिनाए नाई है, कहे कंदर पे प्राय शोभा ये न। कोई लोग कहते हैं कि इनके अंदर इतनी दीनता और विनम्रता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, और कोई कोई कहते हैं कि इनकी शोभा कामदेव के समान है। प्रद्युम्न जी हैं, कामदेव के अवतार कहे जाते हैं, तो ये रघुनंदन प्रद्युम्न जी हैं, तो कामदेव के समान इनका सौंदर्य भी है। श्री रघुनंदन ठाकुर का श्रीनिवासाचार्य के प्रति असीम स्नेह था, तो अपने तिरुभाव के पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी। आज के दिन इनका तिरुभाव हुआ ना, तो तिरुभाव के समय इन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या? वैष्णव धर्म का भविष्य अच्छा नहीं है, ऐसा कहकर श्रीनिवासाचार्य को आश्वासन दिया, आशीर्वाद प्रदान किया। आई से समय एथे विषम हाइब सब कार्य माने नाना संदेह जन्मीब। तो क्या भविष्यवाणी की कि ऐसा समय आएगा, ऐसा विषम समय आएगा कि सभी के मन में अनेक प्रकार के संदेह पैदा होंगे। कृष्ण चैतन्य चंद्रेण नित्यानंदेन संयते अवतारे कलावस्मिन् वैष्णवा सर्व एव हि भविष्यन्ति सदोद्विग्ना काले काले दिने दिने प्रायः संदिग्ध हृदया उत्तमेतर मध्यमा। इन्होंने भविष्यवाणी की कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा अपना जब लीला समाप्त हो जाएगी तो कलिकाल में सारे वैष्णव उद्विग्न रहेंगे। जब श्री चैतन्य भी लीला समाप्त कर देंगे और नित्यानंद प्रभु भी लीला समाप्त कर देंगे, तो वैष्णव कैसे होंगे? हमेशा उद्विग्न रहेंगे। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सभी समय के प्रभाव से अशांत चित्त रहेंगे। नाही वे चिंतित एते प्रभु गौरे राय साधे वे अनेक कार्य तुम्हारे द्वारा है। फिर इनसे बोले, श्रीनिवासाचार्य से बोले कि आप चिंता मत करिए, भगवान श्री चैतन्य आपके द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे। श्रीनिवासाचार्य से बोले, चिरंजीवी हैया रही वे पृथ्वीते राखी वे प्रभु धर्म स्वगण सही थे। और आपको लंबी आयु मिलेगी, आप इस पृथ्वी में रहेंगे और महाप्रभु का जो धर्म है अपने गणों के साथ उसकी रक्षा करेंगे। तुम्हारे प्रभावे कृष्ण बाहिर मुख्य गण है वे उन्मुख लैया तुम्हारे शरण। जो श्री कृष्ण से विमुख हैं वे सब आपके प्रभाव से आपकी शरण लेकर श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे। इतना प्रभाव रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवासाचार्य से कहा। फिर अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके रघुनंदन ठाकुर ने श्रावण मास की शुक्ला चतुर्थी के दिन इस संसार की लीला को त्याग दिया। आज श्रावण कृष्ण चतुर्थी है, तो आज के दिन रघुनंदन ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा और कन्हई ठाकुर ने अपने पिता का तिरुभाव उत्सव मनाया। इनके पुत्र थे कन्हई ठाकुर, उन्होंने इनका तिरुभाव उत्सव मनाया। श्री कृष्ण चैतन्य नाम लैया बार बार हैला संगोपन देखी लोके चमत्कार। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम बार बार लेते हुए इन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया और सब लोग बहुत चमत्कृत हो गए। सबको बहुत चमत्कार लगा कि कैसा आश्चर्य है। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चैतन्य बार बार बोल रहे हैं, जबकि शरीर छोड़ते समय कंठ क्या हो जाता है? कफ बात पित्तैर कंठावरोधन विदो। कंठ जो है कफ बात और पित्त से गला बंद हो जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन इनकी आवाज़ साफ निकल रही थी। क्या बोल रहे थे बार बार? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार से शरीर छोड़ा।
धन्य से श्रावण शुक्ला चतुर्थी दिवस के बनाई गाय रघुनंदे जस। तो श्रावण की शुक्ला चतुर्थी का दिन धन्य है, जिस दिन रघुनंदन ने लीला समाप्त की। कौन ऐसा है जो उस दिन रघुनंदन का यश नहीं गाएगा? तो हमने भी रघुनंदन का यश गाया है। श्री रघुनंदन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की आज बंसीदास बाबा जी का भी तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके विषय में भी कुछ बातें सुनेंगे बंसीदास बाबा जी के बारे में। तो सुनिए बड़े ध्यान से। गौर पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग आए और काफ़ी प्रणामी दिया। किनको? बंसीदास बाबा जी को। गौर पूर्णिमा के दिन बहुत लोग आए इनकी कुटिया में और प्रणामी दिया, चढ़ावा दिया। उस पैसे के द्वारा अनंत देव जो उनके शिष्य थे, अनंत देव वो चाहते थे कि बहुत बड़ा उत्सव मनाएं। अगले दिन गौर पूर्णिमा के अगले दिन क्या होता है? जगन्नाथ में उत्सव होता है ना। तो वो असली त्यौहार तो वो है। गौर पूर्णिमा के अगले दिन ही जगन्नाथ मिश्र ने त्यौहार मनाया था, जन्म उत्सव मनाया था। तो अनंत देव ने सोचा कि आज बहुत चढ़ावा आया है, तो इससे क्या करें? वैष्णवों को जो है खूब बढ़िया भोजन दें। परंतु दिन के अंत में पूरा का पूरा पैसा चोरी हो गया। क्या? दिन के अंत में क्या हुआ? पूरा का पूरा पैसा चोरी होगा। दिन भर पैसा इकट्ठा होता रहा और दिन के अंत में क्या हो गया? सब चोरी हो गया। अनंत देव शोक करने लगे कि पैसा जो है सब चोरी हो गया। लेकिन बंसीदास बोले, तुम क्यों शोक कर रहे हो? महाप्रभु ने किसी को दे दिया है। फिर वो बोले, जब तुम शेविंग करते हो तो बाल चले जाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ पैसा चला गया है, लेकिन कुछ समय के बाद और पैसा आ जाएगा। जब शेविंग करते हो तो आपको थोड़ी लगता है कि अरे बाल चले गए, कुछ समय के बाद फिर से बाल निकल आते हैं। तो बोले, अभी पैसा चला गया है, कुछ दिनों के बाद और पैसा आ जाएगा, तो शोक क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग आए गंगा जी में स्नान करने के लिए और बंसीदास जी का आश्रम पास में था, गंगा के तट पर था। तो उनके दर्शन करते थे लोग और उनको प्रणामी देते थे, चढ़ावा। अनंत देव उस प्रणामी के इंचार्ज थे, इकट्ठा करते थे पैसा। एक व्यक्ति ने 25 पैसा दिया, उन दोनों 25 पैसे का सिक्का चलता था, तो 25 पैसे का सिक्का दिया। तो ये जो है उन दिनों बहुत होता था। अभी तो 25 पैसे का कुछ भी महत्व नहीं है। उन दिनों 25 पैसा बहुत होता था, तो वो पूरा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ उससे फुटकर मांगे, भाई कुछ वापस करो। बंसीदास वहाँ खड़े थे तो वो नाराज हुए। बाबा जी महाराज बोले, हरी हरी, ये तो चोरी है। अगर आप कुछ महाप्रभु को देते हो तो आप कुछ वापस नहीं ले सकते। उसने मांगा ना कि 25 पैसा मैं चढ़ा रहा हूँ, मुझे इसमें से कुछ पैसा वापस कर दो। तो बंसीदास बाबा जी बोले कि महाप्रभु को जब चढ़ा रहे हो हैं, जब आप कुछ महाप्रभु देते हो तो कुछ वापस नहीं ले सकते। फिर अनंत देव को कहा कि इनको कुछ भी फुटकर नहीं देना। इन्होंने 25 पैसे चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ भी नहीं इनको फुटकर देना। मना कर दिया, नहीं, वापस नहीं ले सकते आप। एक बार बंसीदास एक मकान में थे जो 2 मंजिला था और गंगा जी के तट पर मकान था, जहाँ की हमेशा जो बाढ़ है, बाढ़ उसके पास तक आती है, लेकिन वहाँ बाढ़ नहीं आती। वो जो मकान था
गंगा जी की बाढ़ का मतलब बाढ़ के आगे वाला था कि यहाँ तक बाढ़ आएगी, मकान में बाढ़ नहीं आएगी। और ये जो है केवल नीचे का तला ही इस्तेमाल करते थे, ऊपर के तल्ले में नहीं जाते थे। क्यों? बहुत कमज़ोर थे। तो एक दिन जब बरसात का समय आया तो उन्होंने अपने सेवक पूर्ण को बोला कि सवेरे यहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, इसलिए हर चीज़ यहाँ से ले चलो। बंसीदास बाबा जी ने क्या कहा कि अगले सवेरे यहाँ पर बाढ़ आएगी। अब देखो कभी बाढ़ नहीं आती, लेकिन बंसीदास बाबा जी बोले कल सवेरे यहाँ पर बाढ़ आएगी, सब सामान ले चलो। तो पूर्ण ने सब सामान ले लिया, एक दूसरे मकान में जहाँ की बाढ़ नहीं आएगी वहाँ पर सब सामान रख दिया। अब अगले दिन सवेरे बंसीदास ने जो भविष्यवाणी की थी कि गंगा वो अपने तट से ऊपर आ गई और पूरे स्थान में बाढ़ आ गई और उस घर में भी बाढ़ आ गई। चूँकि सब कुछ जो अर्चा विग्रह के साथ वहाँ से हटा लिया गया था, इसलिए वे कठिनाई से बच गए। कितना आश्चर्य है। गंगा जी में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उस मकान के पहले तक बाढ़ आती है, उस मकान में बाढ़ नहीं आती। लेकिन इस बार बंसीदास ने कहा कि इस मकान में बाढ़ आएगी, इसी सब सामान उठा करके ले चलो। और अगले दिन ही बाढ़ आई। गौरनिताई उनके जीवन का केंद्र थे। गौरनिताई के अर्चा विग्रह, जैसे यहाँ गौरनिताई हैं, तो गौरनिताई के अर्चा विग्रह इनके जीवन का केंद्र थे। अगर कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, कोई घटना हो, अच्छी घटना हो या बुरी घटना, तो वे जो है उन्हीं की मानते थे कि इन्हीं किए। गौरनिताई को ही मानते थे। कोई अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है तो गौरनिताई को मानते थे कि यही करने वाले हैं। तो एक बार उनके पीतल की 2 थालियाँ खो गई, मतलब चोरी हो गई, उनकी कुटिया से चोरी हो गई। पीतल की 2 थालियाँ थीं, इनकी कुटिया से चोरी हो गई। तो गौरनिताई को दंड देने के लिए बंसीदास ने मुंह से जो है डांटा, गौरनिताई को डांटा है। और उस दिन उन्होंने उनको भोग नहीं लगाया। भोग नहीं लगाया। अगले दिन एक बर्तन दान में आ गया। तो बंसीदास ने कहा ये जो बर्तन आया है ये निताई का है, तो उनको तो भोग मिलेगा। और अगर गौर को भी खाना है तो उनको भी जो है अपना बर्तन लाना पड़ेगा। चोरी भी कराते हो तो तुम ही कराते हो, और कोई सामान अगर आता है तो तुम ही दिलाते हो। तो उन्होंने यही माना कि गौरनिताई ने अपने जो है बर्तनों की चोरी करा ली, जिनमें उनको भोग में देता था, तो अब भोग में क्यों दूंगा? जब तुमने चुरवा लिए, चोरी करा दी है अपने बर्तनों की, तो अब भोग तुम्हारा भोग बंद हो गया। अगले दिन एक बर्तन आ गया, बोले नित्यानंद का आ गया है, नित्यानंद को भोग मिलेगा। और गौर को जो है अगर भोग चाहिए तो बर्तन लाओ। हैं? गौर निताई थे ना उनके 2, तो दोनों बर्तन चले गए, चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब दोनों को जो है हम भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम दोनों ने चोरी करा ली। अब अगले दिन एक बर्तन आ गया, तो बोले नित्यानंद का को ये बर्तन आ गया है, नित्यानंद को तो भोग लगेगा, लेकिन गौर को अगर खाना है तो बर्तन लाओ अपना। तो उस दिन उन्होंने जो है जो भोजन बनाया तो नित्यानंद को भोग लगाया, लेकिन गौर को भोग नहीं लगाया। तो कभी कभी गऊएं जो है बंसीदास की कुटिया के अंदर आ जाती थी।
जब वो चले जाते थे कुटिया से बाहर तो गाय भी अंदर घुस जाती थी, दरवाज़ा ही नहीं था कुटिया में, और सब कुछ उल्टा कर देती। गाय अगर घुस जाए तो सब उल्टा कर देगी, और यहाँ तक कि उनको भी गिरा देती, गौरनिताई को भी गिरा के चली जाती गाय। तो जब कुटिया में वापस आते तो बंसीदास जो है अपने गौरनिताई को डांटते थे, अपने गौरनिताई को डांटते थे और बोलते थे कि कि यहाँ के पड़ोसियों को सब कुछ दे डालो, सब सामान, यहाँ का सामान जितना भी है सब दे डालो, सब लोगों को दे डालो। बंसीदास तो बाहरी आदमी है, बंसीदास तो बाहर का आदमी है ना, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, यहाँ के जितना भी सामान रखा है सब दे डालो, बाहर के लोगों को दे डालो, वो सब तुम्हारे हैं और मैं तो बाहर का आदमी हूँ, डांटते थे। नवद्वीप में जब बंसीदास बाहर जाते थे या कुछ भिक्षा मांगने के लिए जाते थे गंगा जी के किनारे, तो कुटिया को जो है पूरा खुला छोड़ के जाते थे, कुटिया पूरी खुली छोड़ करके जाते थे। तो बार बार कुछ चीज़ें जो है उनकी चोरी हो जाती थी, और बार बार भक्त लोग उनसे प्रार्थना करते थे कि कुटिया में आप ताला लगाइए। तो बाबा जी महाराज जो है बोलते थे, अगर ये कुटिया के जो मालिक हैं अगर वही देखभाल नहीं करते तो बंसीदास क्या करेगा? अगर यही देखभाल नहीं करते हैं, कुटिया के मालिक हैं, अगर यही देखभाल नहीं करते तो बंसीदास क्या करेगा? तो दूसरी बार उन्होंने गौरनिताई से कहा कि अगर यहाँ के जो रहने वाले हैं अगर चोर हैं तो फिर ताला लगाने से क्या फ़ायदा? यहाँ रहने वाले अगर चोर हैं तो ताला लगाने से क्या फ़ायदा? एक बार आश्रम की ओर जब लौट रहे थे तो शाम का समय था और अभी भी उनकी कुटिया दूर थी। तो बंसीदास ने कहा, गौरनिताई जो है अभी तो उनको भूख लगाई है। उनको समझ में आ गया गौरनिताई भी भूखे हैं, तो बोले गौरनिताई को भूख लगाई है, तो उन्होंने जो है कुछ हरे जो कच्चे बैगन खरीदे। बैगन बोलते क्या बोलते हैं? हरे कच्चे बैगन खरीदे, और जब अपने आश्रम पर पहुँचे तो उस बैगन को जो है काटा, उसके अंदर जो है नारियल का बूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारियल का पाउडर, नारियल का बुरादा उसमें भरा, और कुछ पानी और तुलसी के पत्ते, और फिर गौरनिताई को भोग लगाया, और उस समय आरती का गीत भी अपना गाया। तो उनकी जो वाणी है वो कांपने लगी, प्रेम में कांपने लगी जब गौरनिताई को भोग लगा रहे थे, और आंखें जो है आंसुओं से भरी थी। गौरनिताई भूखे थे तो इन्होंने बैगन जो है खरीद करके उसके अंदर भरा नारियल का बुरादा और तुलसी की पत्ती और भोग लगाया, और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और भोग लगाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे और उस प्रसाद को जो है बहुत ही आस्वादन के साथ खाया उन्होंने। एक बार बंसीदास ने सुना, एक नाविक था जो कि गंगा को पार कर रहा था नाव से, और एक नरोत्तम दास ठाकुर का भजन गा रहा था, और उस भजन का अर्थ ये था कि मेरे हृदय में तो सूल चुभा है विरह का, जिससे कि ना तो मैं जीवित रह सकता हूँ और ना मर सकता हूँ। तो इस भजन का बड़ा गहरा अर्थ था कि वो कृष्ण के प्रति वो विरह का अनुभव कर रहे हैं। जब बंसीदास ने सुना, वो नाविक जब गा रहा था, तो उन्होंने उसको झिड़का कि तुम तो गा रहे हो और तुमको इसका अर्थ पता नहीं है, तुम तो केवल गाने का आनंद ले रहे हो, तुमको तो अनुभूति कुछ नहीं हो रही है,
परंतु जब हम सुनते हैं उस ज्ञान को तो हमारे हृदय में सूल चुभता है? और तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम तो केवल गा रहे हो और मेरा हृदय टूटा जा रहा है। मतलब उस भजन का असली जो आनंद है वो तो ये ले रहे थे, और उसमें जो विरह का भाव था वो इनको महसूस हो रहा था, लेकिन जो नाविक था वो तो आनंद से गा रहा है, वो कृष्ण के विरह के भाव का अनुभव नहीं कर रहा है, वो तो आनंद से गा रहा है। बंगाल में एक ये रूढ़ी है कि होली के दिन लोग जो है फागु मनाते हैं। तो बंसीदास को कोई आपत्ति नहीं थी कि लोग जो है उनके ऊपर फागु डालेंगे, होली के समय फागु डालेंगे। फागु मतलब गुलाल। तो बहुत से लोग जो है वहाँ से आए बंसीदास के ऊपर फागु डालने के लिए। तो एक प्रकार से पूजा की भावना से गुलाल जो है वो चढ़ाते हैं। तो बंसीदास जी को जो है वो बड़ी पूजा की भाव, आदर की भावना से गुलाल उनके ऊपर डाल रहे थे लोग। तो बंसीदास अपनी कुटिया में दिन भर बैठे रहे और लोग उनके ऊपर जो है गुलाल फेंकते रहे। तो वे जो है ना तो पानी पीते थे ना कुछ खाते थे, खाते पीते नहीं थे ना पानी पीते थे, क्योंकि वे गौर पूर्णिमा का व्रत करते थे। तो पूरे दिन भर हजारों लोग आए और फागु अर्पित किया और उनको जो है गुलाल के एक पर्वत के अंदर ढक दिया। इतना गुलाल चढ़ा कि एक पहाड़ बन गया, उस पहाड़ में ये दब गए। बाबाजी महाराज बिल्कुल मौन रह कर के बैठे रहते थे और सब कुछ सहन करते थे, किसी से कुछ नहीं कहा। दिन भर कुछ खाते पीते नहीं थे और बैठे रहते थे, लोग गुलाल चढ़ाते जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। श्रील बंसीदास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनंदन ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरदाई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।